कल आपको भक्तों हमने अमर कथा सुनाई थी और अमर कथा कोई और कथा नहीं थी। श्रीमद् भागवत को ही अमर कथा कहा जाता है। श्रीमद् भागवत का पहला अध्याय हम आज आपके समक्ष रख रहे हैं और पहला अध्याय जो श्रीमद् भागवत का है वो है नारद का भक्ति से मिलाप, यानी नारद की भक्ति से भेंट हुई है। तो देखिए, कल के प्रसंग के अनुसार जब सुक तोता जो निधि वन में रहता था और वो व्यास जी की ऋषि की पत्नी जो थी उनके जब उदर में समा गया था, 12 वर्षों तक रहा और ब्रह्मा जी के कहने पर जब बाहर आया तो संसार की माया आपको नहीं सताएगी, तो आप ताज्जुब करेंगे कि उनका यज्ञपति संस्कार भी नहीं हुआ था। यज्ञोपति संस्कार होता है वो भी नहीं हुआ था और वो घर से वन के लिए तपस्या करने चल दी, इतनी कम उम्र पर। जब वो चल दिए सुखदेव जी तो उनके पिताजी पीछे से दौड़े व्यास जी और पुकारने लगे कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी तरफ से वृक्षों ने व्यास जी से बात की। वृक्ष बोल रहे हैं, लताएं मुड़ मुड़ के उनसे कह रही हैं कि आप सुखदेव जी को रोको मत। अक्सर ये श्रीमद् भागवत कथाओं में बंद रखी रहती है और वास्तविक ये अमर कथा है। अगर व्यक्ति इस कथा को प्रॉपर तरीके से सही सुन ले तो ये वास्तविक अमर कथा ही है और व्यक्ति इसे सुनने से सारे पापों से उन्मत्त हो जाता है। उसके पुराने जन्म के पुण्य भी उदय हो जाते हैं अगर वो इस श्रीमद् भागवत को सही तरीके से कोई श्रवण करा दे और सही नेम से कोई भक्त इसका श्रवण कर ले। आज इसके पहले अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब वो घर से चल दिए तो उन्होंने पुकारा बार बार, तो लताएं पेड़ वृक्ष जवाब दे रहे हैं कि आप इनको रोको मत, क्योंकि नैमी सारम्य में एक बार सौनक जी ने और सूत जी से पूछा था। आज तक भागवत में आपने ऐसा सौनकाद ऋषि बोल देते हैं तो ऐसा लगता है ढेर सारे ऋषि होंगे, लेकिन सौनक जी ऋषि थे। और देखिए, हमेशा जब जब आप भागवत में जाएंगे तो एक वक्ता रहा है और एक ही सुनने वाला रहा है। कथा में कभी भीड़ नहीं हुई। एक वक्ता है और 500 कथा सुन रहे हैं, 200 उसमें कथा में सो रहे हैं, 300 उस कथा में डांस मार रहे हैं। ऐसा कभी नहीं रहा। आप प्रॉपर वेदों की ओर लौटिए, वेदों को देखिए तो आपको ज्ञात होगा कि एक वक्ता रहा है और एक ही श्रोता रहा है। सौनक जी ने सूत्र जी से सवाल कर दिया था नैमी सारंगी रमन रीति में, और उन्होंने सवाल कर दिया। सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि आप हमें ऐसा साधन बताएं जिससे जीव जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाए, जीव शुद्ध हो जाए, जीव के जीवन से कले से बाहर चली जाए, जीव पर कलयुग का प्रभाव ना रहे, जीव साधना की तरफ मुड़ जाए। तब सूत जी ने कहा कि सौनक जी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके
हृदय में कहीं ना कहीं भगवान का स्थान है। और आपने ये मुझसे बहुत अच्छा आज प्रश्न पूछा है कि ऐसा क्या साधन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सुखदेव जी ने जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, सुखदेव जी ने जो श्रीमद् महापुराण की रचना की है, कलयुग में वही जीवों का पाप नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा, जो हर गांव शहर शहर गाई जाएगी और लोग पाप मुक्ति का उसे एक साधन बनाएंगे कलयुग। इसे सुनने से जन्म जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस संसार में कहाँ काच और कहाँ मणि, कहाँ काच और कहाँ मणि। काच और मणि में आप कंपेयर करिए, काच और मणि में आप तुलना कीजिए, तो कहाँ काच और कहाँ मणि। काच बहुत छोटी कीमत का, जबकि मणि अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन ही धन्य हो जाएगा। और कहाँ अमृत और कहाँ कथा। अमृत एक तरफ, आपने देखा परीक्षित महाराज के यहाँ अमृत का कुआं था और वो अमृत उन्हें बचा नहीं पाया। और परीक्षित को मुक्ति दिलाई तो किसने दिलाई? श्रीमद् भागवत कथा ने दिलाई। तो कहाँ अमृत और कहाँ कथा। मैं अमृत का कंपैरिजन कर रहा हूँ कथा से, यानी अमृत से बेटर है कथा। बशर्ते कथा आपने प्रॉपर सुनी हो, कथा को प्रॉपर आपने समझा हो। लेकिन आजकल लोग प्रॉपर कथाओं को कहाँ सुनते हैं। शास्त्री ने पूरे 7 दिन भागवत कह दी, उन्हें यही नहीं पता था पहले अध्याय में श्रीमद् इस भागवत में जो मैं आज सुना रहा हूँ वो कथा कभी शास्त्री ने सुनाई क्या? वहां तो हमने 100 रुपये दिए कि बंगालत बरुआ आयो री गोदी में लायो सांप, ये चल रहा है। यही नहीं पता कि जो आयोजन हम करा रहे थे किसके लिए आयोजन कराया जा रहा था। इसी कथा से राजा परीक्षित की मुक्ति जब देखी ब्रह्मा जी ने तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जन्म जन्म तक लोग भजन करते हैं, जन्म जन्म तक लोग भजन करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। और परीक्षित ने मात्र कथा का श्रवण करके और मुक्ति को प्राप्त किया है, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। एक बार सनकादिने ऋषि ने, सौनकादिक ऋषि बोलते हैं लोग, सनकादिने ऋषि अकेले ऋषि थे, नारद से पूछा था, क्योंकि भेंट उनकी हुई और नारद भागे जा रहे हैं, व्याकुल हैं, अस्त व्यस्त हैं। सनकादिने जब मिले नारद जी को, नारद जी की अवस्था देखी, हाथ जोड़ के पूछा कि नारद जी ऐसा रूप कभी नहीं देखा, कहाँ भागे जा रहे हो, कितने व्याकुल हो। ऐसा लगता है जैसे कोई चोर लूट ले गया हो, किसी डाकू ने तुम्हारे यहां डाका डाल लिया हो। हाथ जोड़ के पूछा, कारण बताइए प्रभु। सनकादिक ने पूछ रहे हैं नारद जी कि नारद जी
मैं पृथ्वी पर विचरण करने गया था, मुझे लगा था कि पृथ्वी लोग बहुत अच्छा लोग। तो प्रभु क्या देखा, क्या देखा, क्या बड़े आश्चर्य की बात देखी। क्या आश्चर्य की बात देखी बताइए। आश्चर्य की बात देख रहे हैं कि लोग लोगों को मार रहे हैं, पापों की नदियां बह रही हैं पृथ्वी पर। मैं वृंदावन धाम में भी पहुंचा। क्या आप वृंदावन धाम भी गए? कि हाँ, मैं यमुना नदी के किनारे पहुंचा। कैसा लगा वृंदावन धाम? क्या धाम तो बड़ा सुंदर था। सनकादिक ऋषि से कहा कि फिर घबराए से क्यों, क्या बताएं। एक युवती से वहां भेंट हो गई, युवती से, कि हाँ, एक युवती से भेंट हुई। क्या हुआ कि हुआ क्या, एक युवती बैठी है और दो पुरुष पड़े, बड़े बूढ़े हैं, युवती जवान है, उन पर बुढ़ापा आ गया। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, पड़े थे, सांसें चल रही। ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर में मर जाए। युवती क्या कर रही थी कि हवा कर रही थी पंखों से, बार बार पंखे से हवा कर, कभी रो लेती है, कभी हवा कर लेती है। फिर क्या हुआ, मैं पास गया, मुझे देख के और ज्यादा रोने लगी। तो मैंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? देवी कौन हो आप, क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। क्या आपका नाम भक्ति है? कि हाँ, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो हैं जिनकी आप हवा कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कुछ ही देर में ये तो मर जाएंगे, इतने बूढ़े हो गए, ये कौन है? क्या मेरे दोनों पुत्र हैं। अरे पुत्र? आप इतनी युवती, इतनी जवान, और पुत्र इतने बूढ़े, क्या करूं नारद? कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। कि हाँ, इनके नाम क्या है? कि ये मेरा ज्ञान पुत्र है, ये मेरा वैराग्य पुत्र है। कि ना जाने क्यों राजा परीक्षित ने इस कलयुग को इस पृथ्वी पर रहने दिया। ना मेरे इस ज्ञान पुत्र को कोई पूछता है, ना मेरे इस वैराग्य पुत्र को कोई पूछता है। इस पृथ्वी पर मैं इन्हें दोनों को लेके जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, पापाचार फैला हुआ है, अत्याचार फैला हुआ है। भक्ति ने कहा, परीक्षित, भक्ति ने कहा, नारद जी, इसका मुझे उपाय बताओ। यहां तो भयंकर माया उत्पन्न होने वाली है। तो नारद जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, कि परीक्षित जी ने सही किया कि कलयुग में केवल ईश्वर का नाम लेने से काम चल जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी है। भक्ति जी अगर इसको कोई नेम से पढ़ेगा तो काम चल जाएगा, और कोई भगवान का नाम सुबह शाम में ले लेगा तो कलयुग में उसका काम चल जाएगा। ये कलयुग तो उसी दिन आ गया था भक्ति जी, जिस दिन श्री कृष्ण यहां से चले गए थे। तो ये पहले अध्याय की कथा थी भक्तों। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।